हाय दोस्तों, टुनू सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर से हम क्षेत्रमिति 10th क्लास के क्षेत्रमिति का 13.1 का अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। 4 और 5 आज दो क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। 13.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। देखिए हम बना रहे हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एक घनाकार के रूप में है और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। घन वैसा होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। सबसे क्या कह रहा है कि ऊपर अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। देखो यहां पर रखा हुआ है अर्धगोला ऊपर में, ठीक है। और कह रहा है कि घन की भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसमें कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन अधिकतम व्यास पूछ रहा है। तो घन की जो भुजा होगी वही अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा। तो अगर लिखेंगे यहां पर क्या चीज, घन की भुजा पहले दिया हुआ है। घन की भुजा कितना 7 सेंटीमीटर। घन का जो है क्यूब का जो साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का यानी सेमी स्फीयर का अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम डायमीटर, सबसे बड़ा डायमीटर क्या होगा तो जिस पर वो रखा गया है। अगर थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। कटोरा मान लो कि अर्धगोलाकार है, अगर उससे थोड़ा सा बड़ा किसी बर्तन के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, गिर जाता है। तो उसके नाप का है। तो अधिकतम व्यास यानी डायमीटर डी से भी नोट करते हैं कितना है 7 सेंटीमीटर। तो एक आंसर इसका हो गया। पूछ रहा है पहला पार्ट में आखिर अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। आंसर हो गया। अब अगर 7 सेंटीमीटर हो गया तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या यानी रेडियस हो जाएगी कितनी, तो 7/2 यानी इसको लिखते हैं डायमीटर बाई 2। तो 7/2। अब देखिए अब पूछ रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ। सिंपल सा समझा दे रहे हैं। तो ये तो एक घन है, सपोज कीजिए ये घन है और इस पर ऐसे कटोरा रख दिए। सपोज कीजिए कि घन है, घन के आकार का, इस पर कटोरा रखे। कटोरा जब रखे तो कुछ भाग खाली रह गया, जितना ढका है उससे कुछ बाहर खाली रह गया। ये ढका हुआ भाग क्या है, वृत्ताकार है। तो जब भी कोई चीज हम पैकिंग कराते हैं और उस पर कटोरा का नाप अगर कुछ ऊपर रख देते हैं तो कटोरा के ऊपर होके आएगा। जो गिफ्ट पैक कराएंगे वो तो कटोरा के ऊपर आएगा, तो इसका नीचे का हिस्सा तो खाली रह जाएगा। तो अब देखिए इसमें निकालना है पहले कि बने ठोस का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से देखिए क्या निकालना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं सरफेस एरिया। तो क्या होगा कि पहले तो एक घन है तो घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल प्लस इसमें एक अर्धगोलाकार है। तो अगर गिफ्ट पैक कराते हैं तो इसके ऊपर से कराएंगे तो इसका भी एरिया निकालना है। तो क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी अर्धवृत्ताकार ना है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब देखिए अब इतना भाग तो अंदर वाला खाली रह गया। जब यहां पर आप पृष्ठीय का मतलब तो ये तो ऊपर से अब आएगा, तो इसके अंदर का भाग खाली रह गया है। कैसा भाग है, वृत्ताकार भाग है। तो इसको तो घटाना पड़ेगा क्योंकि घन में ये पूरा घन लिए हैं, घन का जब क्षेत्रफल लिए हैं और इतना भाग खाली रह जा रहा है तो उसको तो घन के आयतन में क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा। तो उसको घटा लेते हैं।
किसका? वृत्त का क्षेत्रफल जो आया था उसको घटा लेते हैं, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए घन का क्षेत्रफल कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर, सॉरी ये तो दिया हुआ है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, साइड का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका दिया हुआ है, देखिए 6 इंटू भुजा, भुजा देखिए ऊपर लिख दिए हैं, कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर जोड़, अब देखिए यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर घट गया, तो कितना पाई आर स्क्वायर बचा? 1 पाई आर स्क्वायर बचा। 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस पाई का मान 22/7 और त्रिज्या देखिए निकाल दिए है 7/2 का स्क्वायर, यानी 2 बार गुना इसका, जो कटे उसको कटा दीजिए। देखिए तो अब 49 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 294 जोड़ 1177/2 यानी 294, इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा? 38.5 जोड़ देंगे 0.5 8 4 12 9 3 12 1 13 1 3 यानी 332.5, यहां ठीक से लिख दे रहे हैं 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसको देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है। कर एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए जब भी किसी चीज में से कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, उसमें से कोई चीज काट के निकालते हैं, तो जब भी हम पैकिंग कराने जाएंगे तो ये नहीं है कि ऊपरी भाग छोड़ देते हैं, उसको उस आकार के रूप में क्या करते हैं? पैकिंग करा देते हैं, जिस आकार में रहता है उस आकार में करा देते हैं। तो अब फिगर पहले बना के समझाते हैं। कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक है, घन के आकार का एक ब्लॉक है, चलिए घन बना दिए। घन बना दिए। अब कह रहा है कि इसके अंदर से, अब यहां से देखिए अंदर से एक अर्धगोलाकार काटा गया, यानी इसका फिगर अगर रियल में बनाए हम तो कैसे बनेगा? देखिए यहां पर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं तो ऐसा बनेगा इसका फिगर। ये तो पूरा घन के आकार का था, उसमें से अर्धगोला काट लिया गया। तो अर्धगोला जब भी पैकिंग कराने जाएंगे तो इसके साथ साथ इसके अंदर से भी तो कराएंगे, ये भी तो एरिया छू रहा है, तो ये छू रहा है तो इसका भी निकालेंगे। लेकिन हम तो घन का पूरा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो घन का ये ऊपरी हिस्सा जो होगा, जो वृत्ताकार होगा, उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो हम नहीं कराएंगे पैकिंग, लेकिन घन में तो सब आ जा रहा है। तो देखिए क्या इसमें दिया नहीं है कुछ, मान लेते हैं, माना कि क्या चीज दिया है? माना कि घन की भुजा, घन की भुजा साइड मान लेते हैं a सेंटीमीटर। तो घन की जो भुजा है वो अर्धगोले का कह रहा है कि व्यास है, तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा? अर्धगोले का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, d से डिनोट करते हैं, a हो जाएगा a सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? रेडियस क्या हो जाएगी? तो रेडियस होगी a/2, यानी डायमीटर बाई 2 होता है सेंटीमीटर। अब प्रश्न से चलते हैं, कह रहा है कि शेष बचे, हमेशा ध्यान दीजिएगा
कि जब भी किसी चीज से कोई चीज काट के हटाया जाता है तो उसको घटाया नहीं जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि उसी आकार में अगर हम पैक कराने जाते हैं तो उसी आकार में करना पड़ेगा, तो वह एरिया तो छुएगा। तब देखिए इसमें क्या होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, शेष भाग का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया जो होगा क्या होगा, तो एक तो घन है तो घन का क्षेत्रफल प्लस उसमें जो है अर्धगोला है तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के, और ये जो ऊपरी हिस्सा है जो हम घन के क्षेत्रफल में निकाल चुके हैं, लेकिन यहां पर उस पर नहीं रहा है, पैकिंग में पर नहीं रहा है, जो खाली भाग है उसको हम क्यों पैकिंग कराएंगे, तो इसको वृत्त वाले भाग जो दिख रहा है ऊपर का वो माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां से मिटा देते हैं इसको, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेते हैं। अब देखिए घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए भुजा कितना है, तो ए है, तो 6 गुने ए स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा लेंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। एक लाइन आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो 6 ए स्क्वायर हो गया प्लस पाई को रहने देते हैं, आर का मान कितना आया है ए बाई 2, तो इंटू ए बाई 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 6 ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टा में 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको इसी तरह छोड़ देते हैं और यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।